क्वेश्चन पहला 0.2353535 इसको क्या करना है, रेशनल नंबर्स में चेंज करना है। चेंज इनटू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसको क्या करना है, रेशनल नंबर में चेंज करना है। तो इसे आप ट्राई कीजिएगा, इसे हम कल डिस्कस करेंगे। इसे मतलब कैसे अर्थ करते हैं, कैसे मतलब इसे क्या करते हैं, कैसे इसे हल करते हैं, ये आप कीजिएगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो इसे मिटा देता है। अब एक्सरसाइज 1.2 पे डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.2। पिछले क्लास में 1.1 को क्या किए थे, डिस्कस कर दिए थे। आज हम क्या करेंगे, चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 पे। ठीक, अब उसमें मतलब उसमें हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन की स्क्रीन पर दिखा देंगे। स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आइए उसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। मतलब कि क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, मतलब एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स को क्या करना है, फाइंड करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला वाला क्या दिया गया है, पहला वाला आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो क्या, एवरी रेशनल नंबर, मतलब क्या, एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या है, एवरी रेशनल नंबर क्या है, एक रियल नंबर है कि नहीं। हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि रेशनल नंबर्स किन किन नंबर से बनकर मिलकर बनती है। रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, सॉरी, रियल नंबर्स किन किन नंबर्स से मिलकर बनती है, रेशनल और इरेशनल नंबर से। रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बनती है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्यों है, क्योंकि रियल नंबर खुद ही क्या होती है, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों संख्याओं से, दोनों नंबर से मिलकर बनती है रियल नंबर। समझ में आया। तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि रियल नंबर, रियल नंबर मेड ऑफ, मेड ऑफ मेड ऑफ both both rational rational number and irrational number। क्या होती है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि रियल नंबर्स क्या होती हैं, रियल नंबर्स क्या होती हैं, रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर क्या करती है, रेशनल नंबर से रियल और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर क्या रियल नंबर बनती है। ठीक ना, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों नंबर से मिलकर बनती है, इसलिए क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक, अब क्वेश्चन टू में दिया गया है
क्वेश्चन टू वाला थोड़ा ये डाउटेबल है, इसे ध्यान से समझिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप ट्राई कीजिए। देखिए दूसरे क्वेश्चन क्या दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन नंबर is of the form r under root m, where m is a नेचुरल नंबर। ये भी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन ये है, अब इसमें क्या दिया गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन नंबर इज ऑफ अंडर रूट यम, क्या है, वेयर जहां यम इज द नेचुरल नंबर है, जहां यम क्या है, एक नेचुरल नंबर किन्हें कहते हैं, काउंटिंग वाली नंबर्स को। काउंटिंग वाली नंबर्स कौन कौन सी होती है, नेचुरल नंबर्स किन्हें कहते हैं, ये नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, काउंटिंग वाले नंबर्स जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट डॉट। तो क्या होगा इसमें अंडर रूट, अब क्या दिया गया है कि नंबर्स लाइन ये है नंबर लाइन से हम बताए थे रेशनल इरेशनल नंबर्स किसी भी संख्या को क्या कर सकते हैं, इस पर लोकेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट यम को यहाँ पे दिया गया है कि अंडर रूट यम जो भी नंबर्स हैं अंडर रूट यम एक नेचुरल नंबर के रूप में दिखा देंगे, यहाँ पे दिखा देंगे कि नहीं। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे मैं मान ले रहा हूँ नेचुरल नंबर में क्या होगा, 1 होगा, अंडर रूट में 1 है, 1 को क्या करेंगे, 1 इज अंडर रूट में 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। इसे हम क्या कर सकते हैं, दिखा तो सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, नंबर लाइन पे यहाँ पे दिखा दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर 2 है, अंडर रूट में यम दिया गया है, तो अंडर रूट में जो यम है ये 2 हो गया। अब 2 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। क्या ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं, इसे तो हम दिखा सकते हैं, नंबर लाइन से दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये क्या दिया गया है कि ये जहाँ यम क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और हमको नेचुरल नंबर को क्या करना है, नंबर लाइन से दिखाना है यहाँ पे। तो इसका जो है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, इसका तो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा ही नहीं। अंडर रूट 3 ले लो, 3 का भी नहीं होगा, अंडर रूट 4 इसका इज इक्वल टू 2, ये तो हो गया। अंडर रूट 4 क्या है, अंडर रूट 4 जो अंडर रूट में 4 है वो इज इक्वल टू 2 के बराबर होता है। 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो लोकेट हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 नहीं होगा, नेचुरल नंबर तो आगे तक जाती रहेगी, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, 9 होगा, मतलब 9 कितना होगा, 3 के बराबर। यहाँ पे 3 दिखा देते हैं, 2 3 ऐसे तो दिखा सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जब 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं, 6 रख रहे हैं, 7 रख रहे हैं नंबर क्या अंडर रूट में, तो क्या होगा उसका परफेक्ट अंडर रूट मतलब क्या होता है कि क्या नहीं हो रहा है, मतलब कि उसका जो है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल पा रही है, यहाँ पे नहीं निकाल पा रही है। इसलिए हम नेचुरल नंबर्स में अब हम तो दिखा ही नहीं पाएंगे, अंडर रूट यम में हर नंबर को तो दिखा नहीं पाएंगे।
यहाँ पर क्या दिया गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन नंबर इज फॉर्म, कितने फॉर्म, कैसे फॉर्म की हो, इतनी फॉर्म की, जहाँ यम क्या हो, एक नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक ना। यहाँ पे हर परफेक्ट स्क्वायर रूट का जो है कि परफेक्ट स्क्वायर रूट का नंबर, हर नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल पा रही है यहाँ पे, तो क्या होगा, नंबर लाइन तो हम नहीं दिखा पाएंगे ना। यहाँ पे 1 को दिखा रहे हैं, 2 को दिखाई, इसको तो दिखा सकते हैं, नंबर लाइन से दिखा सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स तो नहीं होगी, ये इरेशनल नंबर्स है। तो इसे हम क्या करेंगे कि ये क्या हो रहा है कि बीच में ब्रेक हो रहा है, मतलब टूट रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो गया, फिर यहाँ पे आ गया, 2 आ गया, इसे दिखा दिए, 3, ऐसे करके मतलब दिखाते चले गए। 2-4 मतलब क्या हो रही है, 2-4 नंबर छूटने के बाद ये क्या हो रही है, जाकर ये नंबर लाइन पर शो हो रही है, अंडर रूट 9 है तो ये नंबर लाइन पे शो हो रही है, ऐसे करके। इसलिए ये नेचुरल नंबर में, अगर अगर हमको क्या दिया रहता कि अगर इंटीजर्स दिया रहता, तो इंटीजर्स दिया रहता तो इंटीजर्स को भी नहीं दिखा पाते, नंबर लाइन से इंटीजर्स को अंडर रूट यम में दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे, क्यों नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि इंटीजर्स क्या होती है, माइनस होती है, -1, क्या है ये, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर को नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर्स इंटीजर्स नहीं दी गई है, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स दी गई है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट ये क्या है, फॉल्स है, इसका रीजन इसे मिटाकर, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, फॉल्स है, इसका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, कि द स्टेटमेंट इज फॉल्स। द स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्यों फॉल्स है, बिकॉज 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 नंबर लाइन, बिकॉज द नंबर लाइन इज कंटिन्यूअस, बिकॉज नंबर लाइन इज कंटिन्यूअस। यहाँ पे तो क्या है, ये नंबर लाइन्स क्या होंगी, कंटिन्यूअस होती जाएंगी ना, जैसे अगर 1 है, 2, 3, 4, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम अंडर रूट 2 आ जा रहा था। अब ये क्या है, नेचुरल नंबर तो हर नेचुरल नंबर जो है कि अंडर रूट में हर नेचुरल नंबर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। जब एक परफेक्ट रूट, मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये शो नहीं कर पाएंगे, नंबर साइन से दिखा नहीं पाएंगे, ये नेचुरल नंबर्स के लिए है, ठीक है। तो जब हम नहीं दिखा पाएंगे, शो नहीं कर पाएंगे, तो क्या है, नंबर लाइन से क्या करेंगे कि ये ब्रेक होती चली जाएगी ना, यहाँ से 1 हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है, 3 भी नहीं हो रही है, 4 हो रहा है, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, तो ये सब नहीं हो रही है, ये भी, ये भी तो नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, लेकिन नंबर्स लाइन पे क्या है, ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, बट एवरी पॉइंट, बट एवरी पॉइंट, बट बट एवरी पॉइंट, हाँ, बट देखिए यहाँ पे
यहाँ पे क्या है कि नंबर लाइन एक कंटिन्यूअस होगा होगा तो लेकिन बट एवरी पॉइंट करस्पॉन्ड टू correspond to स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर। यहाँ पे क्या हो रही है कि यहाँ पे दिया गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट यम जहाँ यम मतलब वेयर यम क्या होगा एक नेचुरल नंबर से। ठीक है, नेचुरल नंबर्स तो है यहाँ पे नंबर लाइन्स ले गए हैं तो उसमें क्या है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 1 से शुरू होगी लेकिन नेचुरल नंबर जब हम अंडर रूट में रखेंगे अंडर रूट में 1 का तो स्क्वायर रूट क्या आ जा रहा है 1 तो आ जा रहा है लेकिन अंडर रूट टू क्या है एक इरेशनल नंबर है। हमको क्या करना है कि नेचुरल नंबर्स को क्या करना है कि कितने के फॉर्म में अंडर रूट यम के फॉर्म में दिखाना है। यहाँ पे क्या है अंडर रूट टू क्या है इरेशनल नंबर है इसे तो हम दिखा सकते हैं नंबर लाइन से बट ये क्वेश्चन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि इसे नहीं दिखा सकते हैं। तो क्या होगा कि नंबर लाइन क्या है एक कंटिन्यूअस। यहाँ पे देखिए एक कंटिन्यूअस लाइन मतलब कि ये क्या है कंटिन्यूअस है मतलब कि जो भी नेचुरल नंबर हम रख रहे हैं 1 2 3 जो भी रख रहे हैं वो क्या हो एक कंटिन्यूअस हो। जब नंबर लाइन को हम दिखाएं किसी भी पॉइंट हो किसी भी नंबर को तो क्या हो कंटिन्यूअस हो जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे। ये ना कि क्या हो कि बीच में ब्रेक डाउन ना हो ये ब्रेक ना हो तो इसलिए क्या होंगे कि ये स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स होगा। समझ में आया यहाँ पे ऐसे करेंगे। ठीक ये पूरा समझ में आया कि नहीं आया तो इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक ना अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे चले मिटा दें इसे लिख लीजिएगा इसे ख्याल से मिटा दें। ओके यहाँ पे अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। थर्ड क्वेश्चन में क्या है दिया गया कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर एवरी रियल नंबर यहाँ पे देखिए एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर इरेशनल यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। क्या एवरी प्रत्येक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे भाई देखिए यहाँ पे कि एवरी रियल नंबर प्रत्येक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर नहीं होती है। रियल नंबर किन किन संख्याओं से मिलकर बनता है रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बनता है। यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक मतलब रियल नंबर रियल नंबर किन किन संख्याओं से मिलकर बनता है। एक तो रेशनल एक इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर से। तो यहाँ पे देखिए ये रेशनल और इरेशनल नंबर्स यहाँ प्रत्येक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होगा प्रत्येक रियल नंबर्स नहीं होंगी। प्रत्येक रियल नंबर्स में क्या होगी रेशनल नंबर भी आ रही है और इरेशनल नंबर भी आ रही है।
इसलिए क्या होगी, ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि इसमें दो नंबर्स आती है ना, एक तो रेशनल और इरेशनल नंबर। हाँ, ये दिया होता कि एवरी इरेशनल नंबर्स इज अ रियल नंबर, तो प्रत्येक इरेशनल नंबर्स क्या होंगी, एक रियल नंबर होंगी। बट यहाँ पर क्या दिया गया है कि एवरी रेशनल नंबर, अब एवरी रेशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर्स बना दिया है, तो एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होगी। बात समझ में आई? तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स होगा। क्यों? बिकॉज क्या होगा, बिकॉज बिकॉज रेशनल नंबर मेड अप ऑफ both rational number and irrational number. Irrational number. Therefore, क्या होगी, बिकॉज रियल नंबर्स मेड ऑफ both, या both रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर क्या होगी, रियल नंबर्स किन किन संख्याओं से मिलकर बनेगी, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर से। इसलिए देयरफॉर रियल नंबर एवरी रियल नंबर नहीं, एवरी रियल नंबर कैन नॉट be cannot be a irrational number. Irrational number। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई कि नहीं? ये देखिए, यहाँ क्या दिया गया है कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। नहीं होगी, नहीं होगी, साफ सी बात है। यहाँ पे देखिए कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर बनाती हैं, और यहाँ पर देयरफॉर इसलिए रियल नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स नहीं होंगे। प्रत्येक रियल नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स नहीं होंगे। बात समझ में आई? अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन आप भी लगा सकते हैं, क्या करें, मिटा दें, मिटा दें, ओके, तो ठीक है, मिटा दें। तो हमने देखा है, पहले क्वेश्चन को हमने बताया है, आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। तो अब मैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलता हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन पहले से मैंने लिख दिया हूँ, ठीक ना। तो इसमें मतलब क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नंबर, मतलब कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। इंटीजर क्या इरेशनल नंबर्स हैं, यदि इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। ठीक, मतलब कि अगर सभी पॉजिटिव इंटीजर्स एक इरेशनल नहीं है, तो हमको एक एग्जांपल देकर दिखाइए, या एक एग्जांपल या दो एग्जांपल देकर दिखाइए कि क्या क्या उनका स्क्वायर रूट, मतलब इंटीजर्स का स्क्वायर रूट एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे देखिए कि है, हम क्या लिखेंगे, देखिए देखिए यहाँ पे आंसर लिखेंगे क्या, पहले देखिए इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन सी है, कौन कौन सी नंबर्स होती हैं इंटीजर्स।
इंटीजर इंटीजर इंटीजर्स क्या है कि होल नंबर और क्या होती है, नेगेटिव वाली नंबर से मिलकर बनती है ना, नेगेटिव वाली नंबर से मिलकर बनती है। मैंने पिछली कक्षा में बताया था, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, बट यहाँ पे क्या दिया है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक ना, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे, केवल केवल पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे, 0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट, ऐसे इंफिनिटी तक चला जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि अब इनका क्या दिया गया है कि स्क्वायर रूट, सभी इंटीजर्स का स्क्वायर रूट लेने पर जो नंबर्स आएंगी वो क्या है, एक इरेशनल होंगी या रेशनल होंगी। तो हमको मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि सारे का स्क्वायर रूट जब लोगे तो कोई इरेशनल भी प्राप्त हो सकते हैं और कोई रेशनल भी प्राप्त हो सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए अंडर जीरो, जीरो का क्या होगा, जीरो का जीरो, वन का ऐसे लिख दे रहा हूँ, अंडर जीरो का जीरो, वन का वन का वन ही होता है, आप जानते भी होंगे। टू का अंडर रूट टू का टू ही होगा, अंडर रूट में टू, ठीक। अंडर रूट में थ्री, अंडर रूट में फोर, अब अंडर रूट में फोर का टू होता है। देखिए स्क्वायर रूट निकालने पर टू होता है, समझ में आया। फिर फाइव का फाइव होगा अंडर रूट, फिर स्क्वायर रूट फाइव होगा, फिर इसका अंडर रूट सिक्स होगा, अंडर रूट सेवन, अंडर रूट सेवन, अंडर रूट एट, अंडर रूट नाइन। अब देखिए अंडर रूट में नाइन, स्क्वायर रूट इसका नाइन का स्क्वायर रूट क्या होगा, थ्री होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आवश्यक है कि इरेशनल नंबर होगी सारी, सारी का जब सारी इंटीजर्स का हम क्या करेंगे, एक हम सारी इंटीजर्स को क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो क्या इंटीजर सारी इरेशनल नंबर आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। देखिए यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है भाई, यहाँ पे देखो, ये जीरो हुआ, ये क्या हुआ, वन, ये देखिए ये तो इरेशनल नंबर से, ये रेशनल, यहाँ पे देखिए ये रेशनल, यहाँ पे देखिए ये रेशनल, बट सारी इंटीजर्स इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स इन्फिनिटी से चली जाएंगी ना, तो उनमें क्या होंगी, कोई तो इरेशनल हो जाएंगी और कोई क्या हो जाएंगी, रेशनल हो जाएंगी। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि है इंटीजर द स्क्वायर स्क्वायर रूट रूट ऑफ इंटीजर इंटीजर कौन कौन कौन, यहाँ पे देखिए जीरो वन फोर फिर नाइन, ऐसे करके ये भी चली जाएंगी, ठीक ना। तो क्या है ये आर नॉट, आर नॉट आर नॉट इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक ना। बात समझ में आएगी ना, यहाँ पे देखिए समझ में आई बात। यहाँ पे क्या है कि इंटीजर्स ये जो है इनका स्क्वायर रूट क्या होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक। बट देखिए, बट 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 द स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर इंटीजर्स इंटीजर्स में कौन कौन, टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट, ऐसे करके ये क्या है, ये क्या है, आर नॉट, क्या आर नॉट रेशनल नंबर, या क्या होंगी, ये देखिए यहाँ पर आर इरेशनल नंबर,
ठीक, ये तो इरेशनल नंबर्स हो गई। ठीक, इसीलिए क्या होगी कि थर्ड द इस प्रकार ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट अ इरेशनल नंबर। समझ में आया बात? बात समझ में आई मेरी? ठीक, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये सारी इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का जब हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, ठीक, जब हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो क्या हो रही है कि इनका जब स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो 1, 1, 4, 9 इन सबको छोड़ाकर क्या हो रही है, बाकी जो नंबर्स हैं वो क्या हो रही है कि एक इरेशनल नंबर्स आ रही हैं। ठीक, लेकिन ये सब हैं जिनका क्या हो जाए, स्क्वायर रूट निकालने पे स्क्वायर रूट आ जा रहा है, तो क्या होंगी, एक तो रेशनल नंबर्स तो होंगी ना भाई। यहाँ पे फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो ना, इसे इसे भी लिख सकते हो ना, इसे भी लिख सकते हो, इसे भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे जब लिख सकते हो तो ये क्या हो गई, ये एक रेशनल नंबर्स हो गई। बट इनको छोड़ाकर और ये 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7, 8 है, ऐसे करके और भी संख्या आती जाएंगी, तो वो सब क्या हो जाएंगी, एक इरेशनल नंबर्स हो जाएंगी। तो इरेशनल नंबर्स हो जाएगी, तो ये क्या दिया गया कि बट स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर्स इतना क्या है, एक इरेशनल नंबर्स है। तो इससे मतलब कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इस क्वेश्चन से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होती हैं, नॉट अ नॉट अ इरेशनल नंबर। ठीक, बात समझ में आई? तो अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। तो चले शुरू करें, इसे मिटा दें, लिख लीजिएगा भाई, लिख लीजिएगा इसे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, अब हम क्या देखेंगे तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरे क्वेश्चन ये तो पूरा हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला खत्म, स्टेटमेंट वाला खत्म हो गया है। अब दिया गया है कि अब दिया गया है थर्ड, थर्ड वाला हो गया। अब दिखाना है कि शो करना है, शो करना है। सो अंडर रूट 5 को क्या करना है, नंबर लाइन पे, ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं बस इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे क्या करना है, इसको शो करना है। कैसे करेंगे, नंबर लाइन पे बताया था, तो पहले वाली क्लास में बताया था मैंने। या इसे क्या कैसे करेंगे, शो कैसे करेंगे, कोई भी क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे, कोई भी एक लाइन खींच लेंगे। ठीक, देखिए मैं एक तरफ से बता रहा हूँ, दो तरीके से बताऊंगा इसे। देखिए, एक लाइन खींच लिया, नंबर लाइन, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये नंबर लाइन खींच लिया। उसके बाद कोई भी पॉइंट ए मान ले रहे हैं, पॉइंट ए से क्या करेंगे, 1 यूनिट की दूरी लेंगे, यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, ये तो कर लोगे यार, ये तो कर लोगे, आसान है, कर ही दे। चलिए ठीक है, 1 1 यूनिट की दूरी लेंगे, ए भी मान लिया। बी पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे एक लाइन जो 1 यूनिट की दूरी को, 1 यूनिट की दूरी पे हो गई। अब क्या करेंगे, ठीक, अब बिंदु ए से कंपास की नोक रख के यहाँ यहाँ पे देखिए 1 यूनिट की दूरी पे लेंगे ना, तो यहाँ पे कोई भी बिंदु इंटरसेक्ट करेगा ही 1 यूनिट की दूरी पर। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे, ये क्या हो गया, देखिए ये अंडर रूट 2 हो गया मेरे भाई, ये अंडर रूट 2 हो गया, ये अंडर रूट 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहाँ पर मान ले रहे हैं बिंदु सी, ये जो इंटरसेक्ट करेगा बिंदु सी, बिंदु सी पर यहाँ पे परफेक्ट क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, जो भी वो भी क्या होगी, 1 यूनिट की। जब इसे करेंगे तो यहाँ पे मान ले रहे हैं, तो यहाँ पे डी बिंदु को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसे क्या करेंगे, ए से मिलाएंगे, ये क्या हो जाएगी, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 हो गया। अब इस पर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे,
एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे जो 1 यूनिट की डिस्टेंस हो, 1 यूनिट की डिस्टेंस पर, ख्याल रखिएगा 1 यूनिट की डिस्टेंस पर, 1 यूनिट की डिस्टेंस पे। अब यहाँ से जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, मान लो बिंदु सी पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ से क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। ये क्या हो गया, √5, ये √5 हो गया। पाइथागोरस, मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, ये √5 हो जाएगा। ये हाइपोटेनस है, ठीक ना, हो गया। अब हम क्या करेंगे, कैंपस की नोक लेकर यहाँ तक डिस्टेंस भरकर ऐसे चाप लगा देंगे इस लाइन पे, नंबर लाइन पे ऐसे चाप लगाएंगे। ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइंस को, मान ले रहे हैं एफ पे कर रहा है, ये क्या हो गया, 105। बस, आसान, कोई दिक्कत नहीं। और एक तरीका और है, उससे कैसे हम करेंगे, तो क्या करें, इसे मिटा दें, इसे लिख लीजिएगा, समझ में आया। अब एक तरीका और है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए क्या होगा कि कोई भी नंबर लाइन, देखिए ये नंबर लाइन हो गया। नंबर लाइन पे अब हम क्या करेंगे, √5 पे दिखाना है, इसे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए √4, √4 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, होगा कि नहीं, होगा ना। अब हम क्या कर ले रहे हैं कि मान ले रहे हैं कि √4 को क्या मान ले रहे हैं, बेस मान ले रहे हैं, √4 को बेस मान ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम से देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, क्या दिया गया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर कोई भी एक ट्रायंगल है, ये ऐसे, इसका क्या, ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये अल्टीट्यूड होगा, परपेंडिकुलर ये लाइन होगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मान रहे हैं ए बी सी, ठीक। तो क्या होगा, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे हम क्या मान ले रहे हैं, बेस को क्या मान ले रहे हैं, √4, √4 पर क्या होगा, √4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर को क्या मान ले रहे हैं, ए सी को 1 मान ले रहे हैं, प्लस 1 का स्क्वायर। इसे जब हल करेंगे क्या आएगा, √5, बी सी इज इक्वल टू √5 आएगा कि नहीं, सॉरी, बी सी इज इक्वल टू √5 आएगा कि नहीं, आएगा ना। बस, जब ऐसे आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए मान ले रहे हैं, फिर यहाँ से क्या करेंगे, √4 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है ना, स्केल में 2 यूनिट की दूरी लेंगे, 2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर क्या करेंगे, बी एक क्या कर देंगे, पॉइंट बना देंगे, हो गया। ये क्या है, 2 है, हो गया। बस, अब बी पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर 1 यूनिट की डिस्टेंस ले लेंगे, 1 यूनिट कंपास की नोक रखकर 1 यूनिट की डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचेंगे, ए बी परपेंडिकुलर खींचेंगे थ्रू, पासिंग थ्रू द बी, पासिंग थ्रू द बी, बी से होकर जाए और 1 यूनिट की दूरी पर लेकर। अब क्या करेंगे, ए पर क्या, ए से स्केल से क्या करेंगे, ए से मिला देंगे, ये यहाँ से मिला, यहाँ की डिस्टेंस भरेंगे कंपास में, क्या ऐसे करके क्या करेंगे, ऐसे करके इंटरसेक्ट करें, ऐसे मतलब सेमी सर्कुलर खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, जो क्या करे, नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करे। नंबर लाइन को किस पे मान ले रहे हैं कि ई पे कर रहा है, यही क्या है, √5। देखिए यहाँ से भी जब हल करेंगे ना तो वही आएगा, √5 ही आएगा, समझ में आएगा नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो फिर अब अब एक क्वेश्चन दिया गया है, वो एक्टिविटी दी गई है, उसे आप कर लीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे कीजिएगा।
और एक मैं क्वेश्चन दिया हूँ, उसे कर आइएगा, उसे करना मत भूलिएगा, ठीक? तो चलते हैं, मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।